नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 11वां अध्याय। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना। हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और सत्वन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातिर हुए शंभू को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभू ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्र हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वह आलस्य रहित हो, चेतन ज्ञान स्वरूप, नित्य ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय, चिदानंद स्वरूप, द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृगि आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभू की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते थे और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषध बहुल शिखर पर भगवान शिव का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों के सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभो, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया। क्यों न हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांति भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्यचित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का ये वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर ऋषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम पर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने तथा संपूर्ण पर्वतों के समर्थशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा सुनकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभू चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभू से प्रेम पूर्वक ये बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं महेश्वर। कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वह ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए
उपस्थित हुए हैं परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से ये सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अध्याय 11 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में हमने जाना, जैसे ही भगवान शिव को पार्वती जी के जन्म का पता चलता है तो वो मन ही मन बहुत आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन लौकिक गति का आश्रय वो फिर से लेकर मन को एकाग्र करने के लिए तप का विचार करते हैं। तो हमें यहाँ प्रेरणा मिल रही है, अगर हमारा मन चंचल है तो हमें ध्यान लगाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि किस तरह से हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। ध्यान लगाने से पहले आलस्य रहित हो, चेतन, ज्ञान स्वरूप, नित्य, ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय और द्वैतहीन होकर किसी का आश्रय लिया बिना अपने मन को एकाग्रचित करना है। अगर ये सब कुछ परमात्मा ने किया है तो उनको तो ये सब की आवश्यकता नहीं। ये सिर्फ हम सबको प्रेरणा देने के लिए इतने विस्तार पूर्वक इस बात का यहाँ जिक्र है। उसके बाद हिमवान जब कहते हैं कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं तो बहुत धन्य हो गया हूं और अपने आप को इंद्र से भी ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आपने मुझे खुद दर्शन दिए हैं और आप मेरे पृष्ठभाग में आकर तपस्या कर रहे हैं। तो जब भगवान शिव उनको कहते हैं कि केवल मुझे शांति चाहिए, मेरा कोई ध्यान ना भंग करे, तो हमारे लिए बहुत गहरी बात है। एक ही पंक्ति में उन्होंने कहा कि मैं सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। सेवा वो है जो परमात्मा हमसे करवाते हैं और जो उनका हुक्म है उसे हम समझें, ना कि जिद करके मुझे ये करना है। मन नहीं और दिमाग नहीं लगाना है, जैसे गुरु साहब भी हमें प्रेरते हैं। तो ये कितनी गहरी बात है कि वो कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही सेवा करूंगा। फिर जब शिव जी महाराज कहते हैं कि तुम इस बात की ही व्यवस्था करो कि बिना विघ्न बाधा के मेरी तपस्या या साधना चलती रहे, तो हमें भी ये याद रखना है कि कोई अगर ध्यान में बैठा है, चाहे वो सत्संग में है या घर में है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उन्हें उनकी तपस्या करने में मदद करें, क्योंकि भगवान को तो कोई भी जो है वो विघ्न नहीं डाल सकता या कोई भी शोर करके उनका ध्यान भंग नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि अगर कोई ध्यान करना चाहे तो हमें उनके ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुकर्म है जो हम जाने अनजाने में कर लेंगे और अपना कर्म बना लेंगे। जैसे कहते हैं कि नाम से जोड़ने वाले को तो बहुत परमात्मा उन पर कृपा करते हैं, लेकिन तोड़ने जैसा कोई भी पाप नहीं है। तो यहाँ पर जब वो हिमवान से इस बात के लिए कहते हैं कि विघ्न के बिना मेरे तप में कोई विघ्न ना हो, तो वो हम सबको एक तरह से प्रेरणा और सीख दे रहे हैं कि हम अपने आसपास ध्यान करने वालों को उनकी सहायता करें, ना कि उनके ध्यान में खलल डालें या विघ्न डालें। बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज का, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।